आज का शिरडी साईं संदेश। सब्र और श्रद्धा के मार्ग पर चलो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर विपत्ति का निवारण करता हूँ। मेरे बच्चों, जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं। जब हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तब हमें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया है कि जो भी प्रेम और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। मेरे भक्त जानते हैं कि उनके बाबा उनसे क्या चाहते हैं। सब्र और श्रद्धा। हमेशा मैंने सब्र और श्रद्धा पर ही बल दिया है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। अगर आपका हृदय मेरे प्रति अटूट है, आपका विश्वास दृढ़ है, तो हर कठिनाई में भी आपको शांति मिलेगी। जब तक श्रद्धा स्थिर रहती है, तब तक जीवन में कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। सब्र, धैर्य और संयम। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन हमेशा हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि सही समय आने पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। मैं अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। इसलिए जब भी आप किसी संकट में हो, तो अपने भगवान का मेरा स्मरण ज़रूर करो और मेरे चरणों में अपनी परेशानियां अर्पित करके देखो। मैं सभी तुम्हारी संकट हर लूँगा। श्रद्धा और विश्वास और सब्र के मार्ग पर चलो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर विपत्ति को दूर करता हूँ। श्रद्धा का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार जीना, बिना किसी संदेह के। जब हम श्रद्धा के साथ किसी कार्य में जुटते हैं, तब कोई भी विपत्ति हमें डिगा नहीं सकती। भगवान में विश्वास रखने से मन में शांति और संतोष आता है, और ये विश्वास ही हमें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। धैर्य यानी सब्र एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हम जानते हैं कि जीवन में कोई भी सफलता या खुशी तुरंत नहीं मिलती। हमारी राह में बाधाएं आती हैं, और हर परिस्थिति को तुरंत ठीक करने की तत्कालिक इच्छा हमें परेशान कर सकती है। धैर्य रखो, सब समय के अनुसार सही होता है। किसी भी समस्या या कठिनाई में अगर हम धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ वह समस्या हल हो जाती है। जो भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आते हैं, वे भगवान की योजना का ही एक हिस्सा होता है। हर संकट एक अवसर है जो हमें जीवन में कुछ नया सिखाता है। हमें जीवन की हर संकट में, समस्या में सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी करने से हमें परिणाम उल्टे मिल सकते हैं। सच्चा धैर्य यही है कि हम यह जान लें कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, और अंततः वह सही दिशा में बदल जाएगा। तुम मेरे प्रति श्रद्धा और सबूरी रखोगे तो तुम्हारा जीवन ही आसान होता चला जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी परेशानियों को समझता हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। तुम पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर तुम सच्चे दिल से मेरी शरण में आओगे, तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा देता चला जाऊंगा। जिंदगी में हालात कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी निराश होकर, टूट कर मत बैठना। ये जीवन है, कभी हार है तो कभी जीत है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी मान है तो कभी अपमान है। ये जीवन चक्र है, ये यूं ही चलता रहेगा। लेकिन खुद को हर परिस्थिति में सामान्य रखने का प्रयत्न किया करो। देखो मेरे बच्चे, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे, और कभी जिंदगी में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत कभी, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया की भीड़ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो श्रद्धा है वो डगमगाने लगती है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मैं देर कर रहा हूँ, विलम्ब कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे फैसलों पर कभी संदेह मत किया करो। जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, मैं तुम्हें वही देता हूँ। तुम क्यों अपने आत्मविश्वास खो रहे हो? तुम सब कुछ कर सकते हो दुनिया में। घबराया मत करो। किसी के कुछ भी कहने से अपने लिए अपने मन में बुरे विचार लाना गलत बात है। अच्छा सोचो, अच्छा ही मिलेगा तुम्हें। जीवन ऐसे ही चलता है। तुम क्यों दुखी होते हो, क्यों दुखी रहते हो? कभी दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले पेड़ कितने मुरझा गए थे,
सारे पेड़ पौधे कितने मुरझाए हुए लग रहे थे, और अब देखो बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे फिर से खिल उठे हैं, नई पत्तियां फिर से खिलने लगी हैं, सब वापस हरा भरा हो गया है। और जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, कभी खुशियां आती हैं तो कभी गम आते हैं। जैसे मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी भी बदलती रहती है, कभी खुशी तो कभी गम। तुम बस घबराना मत, अपने आप से हार के मत बैठना, समय तुम्हारा भी ज़रूर बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेफिक्र रहा करो, ईश्वर ने दुनिया ऐसे ही बनाई है, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत हैं, जीवन में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ यदि उस मालिक ने हमें दुख दे दिया, उसकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। जब तुम जीवन में भगवान का आशीर्वाद तुम पर कितना है वो देखना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, जीवन में 3 ये बातें हमेशा याद रखना। आनंद में, कभी भी खुशी में किसी को कोई वादा मत करना। और दूसरा, क्रोध में उत्तर मत दिया करो। और तीसरा, दुख में कोई भी अहम निर्णय मत लिया करो। जब मन दुखी होता है तो इंसान हमेशा गलत निर्णय लेता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तो कोई भी फैसला तब लिया करो। जीवन में तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, कभी गलतियां नहीं होंगी तुमसे। और मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने सुख दुख की डोर किसी और को दे रखी है। जब जी चाहे कोई आके तुम्हें खुश कर देता है, जब जी चाहे कोई तुम्हें दुखी कर देता है। किसी ने कुछ तुम्हारी तारीफ में कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न हो गए, और जब किसी ने चाहा तो तुम्हें अपशब्द कहकर तुम्हारा दिल दुखाकर चला जाता है, तुम्हारे मन को चोट पहुंचा जाता है। खुद को मजबूत बनाओ, किसी के लाख कोशिशें के बावजूद भी आप कभी भी मत टूटो। अंदर से इतनी हिम्मत रखो कि किसी के कुछ भी कहने से, तारीफ करने से, निंदा करने से तुम अपने मन को प्रभावित क्यों होने देते हो। तुम्हारे जज्बातों से कोई भी आकर खेल कर चला जाता है, अपने आप को ऐसा क्यों बना रहे हो कमज़ोर। जब आप अंदर से मजबूत होंगे, बलशाली होंगे, तो कोई भी आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और तुम्हारा जब इतना भरोसा है मुझ पर, तो फिर शंका कैसी। प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रसन्न मन में ही भगवान का वास होता है। मैं उसी घर में वास करता हूँ जहाँ सुख समृद्धि होती है, जहाँ मन शांत होते हैं। अपने मन को शांत रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, चिंता मत किया करो। तुम्हारा रक्षक मैं हूँ, परम पिता तुम्हारा मैं हूँ, तो तुम्हें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।